भैया मैं पढ़ तो लूं, लेकिन मुझे तो मेरे घर वाले नहीं पढ़ने दे रहे। अरे एक गैल 70 कम बता दे। मैं पहले मेरे से कहेंगे कि मन लगा के पढ़ाई करे कर। मैं जैसे ही मन लगा के पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ, फिर कहते हैं कि शर्मा जी की लोंडिया को देख कितनी पढ़े है। मैं जैसे ही शर्मा जी की लोंडिया को देखता हूँ, मेरा मन लग जावे। भैया फिर तो तुम्हें पता ही है, एक बार मन लगे तो कहाँ कहते। भैया एक तो मेरी बहन कभी खुश नहीं रह सकती, हर टाइम सड़ा सा मुंह बना कर रखे है। अब इंसानी दिमाग में एक चीज होती है डोपामिन हार्मोन नाम की, जो इंसान को खुशी प्रदान करता है। अब उसके दिमाग में वो है नहीं। अरे भैया जिसके दिमाग में भूसा भरा पड़ा हो, डोपामिन क्या करेगा वो? यार किसी ने मेरी रातों की नींद चुरा ली। ये लोग नींद चुरा कर चुराई हुई नींद का करे क्या है? ये ठीक है। सर जी मेरा खाता चेक कर दियो। रोज चेक कर रहा, बहू बैठी तेरी इसमें। अरे क्या चेक करेगा? मुझे खाते में पैसे कम लग रहे हैं। हाँ मैंने अमरूद खा लिए तेरे पैसों की। निकल बाहर। 13 रुपए खाते में नहीं है, 14 बार चेक कर चुका। लल्ला मैंने जो 1000 रुपए जमा करे वापिस दे दे। दादी क्या हुआ? मैं अपने पैसे सिक्योरिटी गार्ड के पास जमा कराऊंगी। नहीं दादी, पैसे मेरे पास जमा होते हैं। तो उससे छीन लेंगे, तेरे पास बंदूक नहीं है। अरे दादी सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक कोई तुम्हारे पैसे रखाने के लिए नहीं दी है। और चिड़िया मरवा रहा है उससे। ले जाओ कोई यहाँ तक। कस्टमर से प्यार से बात करो। दादी देखो, अगर तुम्हारे पैसे चोरी होंगे तो बैंक देगी। तेरी बात हुई है इसकी दीवारों से? दीवार नहीं, जिसने ये बैंक बनाई है वो देगा। बैंक से पाल के लौंडे ने बनाई है, उसके पास 100 का नोट नहीं है, वो मेरे 1000 कहाँ से देगा? भैया ये पहले ओकरा के लोग बात करते करते गाली दे देख रहे, आजकल ना होता यूं। आजकल तो गाली देते देते थोड़ी बहुत बात कर ले। मैं थोड़ी बहुत बात। भगवान के सम्मान होता है और पत्नी उसकी भक्त भगत, इसीलिए तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। आज टेस्ट में जो एक क्वेश्चन नहीं सुनागा, एक हड्डी टूटेगी, उसकी ध्यान रखना। जय भाई तो फिर व्हील चेयर पे ही जाएंगे। बोलवाऊं तो फालतू? हाँ भाई तू सुना दे, न्यूटन के तीनों लॉ सुना। मैं? हाँ तू। बहुत पुरानी बात हो गई सर ये। मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि उसके सर पे सेब गिरा था। अरे तो उसने कुछ लिखा था, उसके बाद क्या लिखा था? तुम्हारी जान की कसम सर, उसने मुझे कुछ ना बताया इस बारे में। अरे उसने वो तीनों लॉ किताब में लिखे थे। बढ़िया करा, कहीं भूल जाता। पर मेरे सामने ऐसी कोई बात हुई नहीं ना, मैं तुम्हें बता। अरे तू एग्जाम में क्या करेगा यार? वो तो मैं इसका देख के लिख लूंगा। मेरी बात हो गई 2 समोसों में। अरे सर इससे मधुमक्खी के बारे में पूछो, मधुमक्खी के। हाँ भाई मधुमक्खी के बारे में बता। मेरी खाला की लौंडिया थोड़ी, मैं तुम्हें मधुमक्खी के बारे में बता दूंगा यार। अरे बुक में लिखा हुआ है मधुमक्खी के बारे में, बता। बाहर छत्ता लगा, छेड़ के देख लो, खुद बता देंगे वो तुम अपने बारे में। तू रहने दे भाई, तेरे बस की बात ना, खुद भी रहने दे। पूछ लो सर, बाद में मत कहियो मैंने कुछ बताया नहीं। तुम हाँ मैं साफ कह दे रही हूँ। अच्छा ये बता, पृथ्वी चांद का चक्कर लगाती है या चांद पृथ्वी का? इतनी दूर की मैं सोची ना अभी तो। लोगों का कहना है कि अगर अभी मेहनत करोगे तो बाद में आराम वाली जिंदगी मिलेगा। अच्छा। और अगर अभी आराम करोगे तो बाद में मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। पर मैं ये सोच रहा था कि मान लो मैंने अभी मेहनत किया और जब आराम वाली जिंदगी जीने का समय हुआ उस टाइम मैं मर गया तो मेरा मेहनत तो चला गया ना पानी में। इसीलिए लोगों के बात पे ध्यान मत दे, खूब आराम करे। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सुनो। हाँ एज रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। बताओ 40 के बाद गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? 40 के बाद बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। क्या बात है? 40 बहुत होती हैं यार। क्या करना इतनी का, संभाली भी नहीं जाएंगी। असली खगोल शास्त्री तो घर में ही होते हैं। एक माँ जो बचपन में चांद दिखाती है, दूसरे पापा जो एक थप्पड़ में सारा ब्रह्मांड दिखा देते हैं, एक पत्नी जो दिन में ही तारे दिखाती है। ये नासा वासा तो सिर्फ भरम है मेरे भाई। शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड हो जाती है, जहां खूबसूरती तो है पर आपदाएं बहुत आती है।